हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आप सबका भाईजान एमडी खालिद। स्वागत करता हूं आप सबका मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल भाईजान क्लासेज में। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.3 का जो सवाल 3 का तीसरा सवाल है, चौथा, पाँचवा, छठा, उन सवालों को मैं बताने का कोशिश करूंगा। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 2 और 3 का 2 सवाल को सॉल्व करके बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 3 का तीसरा सवाल है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में ख़रीदी। बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में ख़रीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का दाम या मूल्य ज्ञात करना है। मतलब एक बल्ला और एक गेंद का दाम कितना होगा वो हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले हल। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपया, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, y रुपया। अब हम प्रश्न में जाएंगे, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब क्या हो गया कि ये तो हमने माना। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न में जाएंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। जब हमने मान लिया कि एक बल्ला का दाम 100 रुपया है तो 7 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा, 7x, प्लस जब एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य 6y, और दोनों का टोटल कीमत मिला के कितना हो जाता है, 3800। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 1। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 भी आपको बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बस आप सही से समझिए इसको। जब एक बल्ले का दाम 100 रुपया है तो 3 बल्ले का दाम 3x रुपया, और जब एक गेंद का दाम y है तो 5 गेंद का दाम 5y, और दोनों का टोटल कीमत मिला के हो जाता है 1750। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 से x या y का मान फाइंड करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, यदि हम 1 से मान निकालेंगे तो उसको 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, यदि 2 से निकालेंगे तो उसको 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम समीकरण नंबर 2 को ले लेते हैं। ये हो जाएगा 5y बराबर 1750, और ये जो 3x है ये जब दाएं पक्ष में आएगा ये हो जाएगा -3x। इसीलिए y बराबर हो जाएगा 1750 -3x बट्टे 5। ये हमें y बराबर इतना प्राप्त हो गया। अब इस मान को हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमने समीकरण नंबर 2 से प्राप्त किया है तो इसको अब 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1750 -3x बट्टे 5 प्रतिस्थापित करने पर देखिए इस सवाल को आप दूसरे विधि से भी किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रश्नावली है सवाल नंबर 3 वो कह ही रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, इसलिए आपको भी प्रतिस्थापन विधि से ही इसको सॉल्व करना है। तो समीकरण नंबर 1 अब हम देख लें। समीकरण नंबर 1 है 7x + 6y बराबर कितना है, 3800। अब ये क्या हो जाएगा, या 7x + 6 × y का मान ये है हमको 1750 -3x बट्टे 5, और बराबर कितना है 3800। सवाल को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। या 7x प्लस, देखिए 6 में 1750 से गुना करेंगे हम तो 6 से 0 में गुना 0, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 के 5 हासिल 4, 6 का 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और फिर प्लस माइनस 6 त्रिक 18x, और बट्टे में कितना है 5, और बराबर कितना है 3800। बराबर कितना है 3800। या यहाँ पर भी देखिए बट्टा पर का जोड़ आ गया, तो इसको हम बट्टा पर का जोड़ कर देंगे। ये हो जाएगा 7 पंचे 35x
प्लस 10,500 माइनस 18x बराबर 3800, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 35x में से 18x घट जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, ये हो जाएगा 17x प्लस 10,500 बराबर, देखिए ये कोणीय गुना हो जाएगा तो 5 से 0 में गुना 0, 5 से 0 में गुना 0, 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4 और 5 दिया 15 और 4 19, ये हो गया आपको 19,000। या 17x बराबर क्या हो जाएगा 19,000 माइनस 10,500, या 17x बराबर ये कितना हो जाएगा 8,500। इसीलिए x बराबर 8,500 बट्टे 17 बराबर कितना, 17 पंचे 85 होता है, मतलब 500 मरतबा कट जाएगा। x का मान हमें निकल गया, कितना निकला 500 रुपया, मतलब एक बल्ला का दाम कितना है 500 रुपया। अब लिखेंगे चूँकि y बराबर क्या है, देखिए y बराबर यहाँ पे हमें निकला था 1750 माइनस 3x और बट्टे कितना 5, या 1750 माइनस 3x मतलब 3 इंटू x, x का मान कितना है 500, मतलब कितना हो जाएगा 1500 और बट्टे कितना 5, या 250 बट्टे 5 बराबर कितना 50, मतलब एक गेंद का दाम कितना निकल गया 50। बस यही आपको निकालना था, इसका आप जांच भी कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर x का मान रखे और यहाँ पर y का मान रखे, बिल्कुल 3800 रुपया आएगा ही। मैं आपको बता देता हूँ 7x है, मतलब 7 इंटू x का मान कितना आया है 500, तो ये हो जाएगा 3500 प्लस 6y मतलब 6 इंटू y का मान कितना आया 50, तो 6 पंचे 30, 3500 और 300 कितना हो जाएगा टोटल 3800, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ना। यही मान हमारा निकल गया। एक बल्ला का मूल्य कितना है 500 और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। इसको नीचे भी लिख देना है आपको। अतः प्रत्येक बल्ला का मूल्य बराबर x बराबर कितना 500 रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y बराबर कितना 50 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 4 को देखेंगे। तो अब हम लोग सवाल नंबर 3 का चौथा सवाल देखें। कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। मतलब क्या है कि एक तो फिक्स भाड़ा रखा गया है और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी किलोमीटर होगा उसका अलग से भाड़ा ऐड किया जाता है। यहाँ पर है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, ठीक है ना। एक तो नियत भाड़ा है और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है नियत भाड़ा। तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। बिल्कुल आसान है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सवाल को हम बनाकर बता रहे हैं आप लोगों को। लिखेंगे हल। सबसे पहले आपको निकालना क्या है नियत भाड़ा, तो उसको हम मान लेंगे। माना कि नियत भाड़ा बराबर क्या है x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर क्या y रुपया। लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए प्रथम दूरी कितना है 10 किलोमीटर, तो एक तो नियत भाड़ा जुटेगा उसमें और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। तो जब प्रति किलोमीटर भाड़ा y है तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10y और दोनों मिला के टोटल कितना हो जाएगा 105। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 155। तो एक तो हो गया फिक्स भाड़ा और 15 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 15y और दोनों मिला के कितना है 155। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है हमें, समीकरण 1 या 2 में से x या y का मान फाइंड कर ले और उसको प्रतिस्थापित कर देना है। लिए समीकरण 1 के को ले हम लिखेंगे, चूँकि
x प्लस 10y बराबर कितना 105। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। अब इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 105 माइनस 10y प्रति स्थापित करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 है हमारा x प्लस 15y बराबर 155, या x का मान कितना है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना 155, या क्या हो जाएगा देखिए माइनस 10y प्लस 15y, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 155। यहाँ पर देखिए 105 प्लस में है, इसको जब हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे ये माइनस में हो जाएगा 105, या 5y बराबर कितना हो जाएगा 155 में से 105 जाएगा तो 50। इसीलिए y बराबर 50/5 बराबर कितना 10। मतलब y का मान हमें कितना निकल गया 10। अब हम x का मान निकाल लेंगे, चूँकि x बराबर कितना है 105 माइनस 10y, या 105 माइनस 10 गुने 10 बराबर कितना 105 माइनस 100 बराबर कितना 5 रुपया, और ये हो गया 10 रुपया। मतलब क्या हुआ कि नियत भाड़ा 5 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। अब हमें क्या करना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि अतः 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 25y होगा ना, नियत भाड़ा तो ऐड होगा ही। तो नियत भाड़ा कितना है 5 और प्लस 25 गुने y का मान कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 250 बराबर कितना 255 रुपया आंसर। मतलब देखिए तीनों चीज़ आपको निकल गया। सबसे पहले नियत भाड़ा को हमने x माना था, तो नियत भाड़ा कितना निकल गया 5 रुपया। प्रति किलोमीटर भाड़ा y माना था, y का मान कितना निकल गया 10, और 25 किलोमीटर का यात्रा कर रहा है तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा उसको भाड़ा 255 किलोमीटर। ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल नंबर आप 4 को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगले वीडियो में मैं बाकी सवाल को सॉल्व करके बताऊँगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।